जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग कंटेन करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब क्या है कि कंप्यूटर की पीढ़ियां को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। देखिए, आज के टाइम पे जो जैसे कंप्यूटर दिख रहे हैं ऐसे कंप्यूटर स्टार्टिंग में तो होते नहीं थे। उस टाइम पे जो कंप्यूटर होते थे बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के होते थे कंप्यूटर, यानी कि एक एक कमरे के जैसे, रूम के जैसा रहता था, पूरा का पूरा कंप्यूटर का एक सेटअप रहता था। और हालांकि उस टाइम पे बहुत ही हीटिंग की प्रॉब्लम होती थी और बहुत ही स्लो होते थे कंप्यूटर। तो वैसे कंप्यूटरों को हम लोग फर्स्ट जनरेशन में रख लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन आता है वो आता है 1945 से लेकर 1955 के बीच के जितने ईयर आते हैं उसको कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन माना जाता है। अब फर्स्ट जनरेशन में आपकी जो टेक्नोलॉजी उपयोग हुई थी वो हुई थी आपकी वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। अब वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, तो वैक्यूम ट्यूब आपका जैसे आप 100 वाट का बल्ब देखे होंगे, वो जो प्रकाश वाला बल्ब होता है वो वाला बल्ब देखे हैं ना, वैसे ही बल्ब के जैसा वैक्यूम ट्यूब आता था और उसमें टंगस्टन के धातु के सारा कुछ एलिमेंट लगा रहता था और उससे हमारे कंप्यूटर चलते थे। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब वैक्यूम ट्यूब लगे रहते थे तो वो बहुत ही हीट करते थे। अब हीटिंग की वजह से अब कंप्यूटर को चला पाना लंबे समय तक बहुत ही मुश्किल हो गया होता था और कंप्यूटर बहुत ही हीट हो जाते थे, इससे भी और स्लो हो जाते थे। साथ ही में जो कंप्यूटर चला रहा है उसका तो हालत ही ख़राब भैया, क्योंकि गर्मी के दिन में अगर उसको कमरे के अंदर घुसा दिया जाए तो पता चलेगा कि मर ही जाएगा, उबल जाएगा, उसीना जाएगा वो। तो उसी तरीके से अब क्या है कि उस फर्स्ट जनरेशन में जो हमारे लैंग्वेज इस्तेमाल हुए थे वो था आपका IBM 701 और ENIAC जैसे लो लेवल लैंग्वेज थे, मशीनी लैंग्वेज, इनका उपयोग किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड जनरेशन के बारे में। तो सेकेंड जनरेशन आपका 1955 से लेकर 1964 तक के ईयर्स को माना जाता है कि 1955 से लेके और 1964 के जितने सारे ईयर हैं उसको कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन, सेकेंड पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। देखिए, अब इसमें क्या है कि ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। जो टेक्नोलॉजी इसमें उपयोग हुई थी वो थी आपकी ट्रांजिस्टर वाली, क्योंकि बहुत सारे वैक्यूम ट्यूबों को मिला करके एक छोटा सा डिवाइस बना दिया गया जिसका नाम रख दिया गया कि हमारा ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर, अब जाहिर सी बात है कि मान के चलिए अगर 50 या 100 वैक्यूम ट्यूबों को मिला करके एक छोटा सा डिवाइस बनाया गया जिसका ट्रांजिस्टर नाम रख दिया गया। अब क्या है कि जाहिर सी बात है कि उसकी साइज़ तो पहले वाले के मुकाबले छोटी सी होगी और उसका जो स्पीड भी होगा वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो ये क्या था कि मुकाबले आपके फर्स्ट जनरेशन के सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो बहुत ही तेज़ था मुकाबले फर्स्ट जनरेशन के। ठीक है, और इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया गया था ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया गया था, जो कि आपका था IBM 7030 और आपका हेनवेल 400 नाम का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था उसका इस्तेमाल किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। तो थर्ड जनरेशन आपकी 1964 से लेकर के 1974 के बीच में माना जाता है कि इस टाइम पे जो टाइम पीरियड था वो आपका कंप्यूटर का थर्ड जनरेशन चल रहा था। अब बात कर लेते हैं इसमें जो टेक्नोलॉजी उपयोग हुई थी वो हुई थी आपकी IC की, IC इंटीग्रेटेड सर्किट। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये क्या होता है कि बहुत सारे ट्रांजिस्टरों को मिला करके एक IC को बना दिया गया और उस IC को कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करा दिया गया। इससे क्या हुआ कि जो कंप्यूटर थे वो बहुत ही तेज़ हो गए मुकाबले आपके फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन के। उसके साथ ही में इनकी जो एक्यूरेसी थी वो भी बढ़ गई, इंटेलिजेंस भी बढ़ गया। साथ ही में यहाँ पे इनकी जो गलतियाँ थी या फिर जो हीटिंग का प्रॉब्लम था वो भी बहुत ही कम हो गया। ठीक है, बात कर लेते हैं इसमें जो लैंग्वेज का उपयोग किया गया था वो था आपका कोबोल नाम का और फोर्ट्रान बेसिक, जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं इन सभी लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। यानी कि कोबोल और फोर्ट्रान बेसिक नाम का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे इनका उपयोग किया गया था। बात कर लेते हैं हम फोर्थ जनरेशन के बारे में। तो जो फोर्थ जनरेशन माना जाता है वो माना जाता है 1975 से लेकर के 1989 तक के ईयर को। यानी कि ये जो टाइम पीरियड थे इन टाइम पीरियड को कंप्यूटर का फोर्थ जनरेशन माना गया था। अब देखिए, इसमें जो टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ था वो था आपका माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि बहुत सारे IC को मिला करके एक छोटी सी IC बना दी गई जिसका नाम उन्होंने रख दिया कि ये माइक्रो प्रोसेसर है। अब माइक्रो प्रोसेसर मुकाबले सभी जो पिछले जनरेशन थे इनके मुकाबले बहुत ही तेज़ था, बहुत ही तेज़ी से कार्य करता था। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था। यहाँ पे ऑफिशियल वर्क के लिए भी इसका काम में उपयोग में लिया जाने लगा। ठीक है, बात कर लेते हैं इसमें जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया गया था वो था IBM PC।
तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, बात कर लेते हैं 5th जनरेशन के बारे में, जो कि 1989 से लेकर के आज तक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अभी के टाइम पे ये जो जनरेशन चल रहा है कंप्यूटर का वो 5th जनरेशन है। इसमें जो टेक्नोलॉजी उपयोग आती है वो आपकी आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब ये क्या काम करते हैं कि इनको एक प्रोग्राम बना करके दे दिया जाता है, ये मशीन जैसे रहते हैं, और प्रोग्राम बना करके दे दिया जाता है, उसके मुकाबले वो कार्य करते रहते हैं। जैसे जैसे आप प्रोग्राम बना करके देंगे, जो भी आप इंस्ट्रक्शंस उसके कंप्यूटर के अंदर आप फीड कर देंगे, उसी के जैसे ही कार्य करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बात कर लेते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल होते हैं 5th जनरेशन में, वो आपके आते हैं C++, यानी कि C++ या C लैंग्वेज, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, जो ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं जो कि 5th जनरेशन में ही आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।